तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम होती है और आपको क्या जानना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इन सारे पॉइंट पर बात करते हैं पहले थोड़ा सा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला, ये जो बेसिक फार्मूले हैं ना, ये आपको आना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी चीज, एक और बात आपसे शेयर करें, और वो ये कि जैसे मान लीजिए 4/5 प्लस 6/7 या फिर 4/5 माइनस 6/7 दे दिया जाए, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यानी फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं, ये सारी चीजें पहले से आनी चाहिए। तो अगर इस तरह की चीजें आपको आती हैं तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड आपको काम इसमें करना पड़ता है। और ये तो करने के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जो जो आइडेंटिटीज हैं, वो आइडेंटिटीज भी आपको आनी चाहिए। जैसे कुछ बेसिक आइडेंटिटी की अगर आप बात करें, तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल बनाया जाए और ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी यहां पर 90 डिग्री का एंगल हो, दिस इज रफ स्केच। तो अगर आप इसे ए, इसे बी और इसे सी ले लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा एंड सपोज ए बी इज क्या मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर और ये 3, तो ये कितना आ जाता है 5। हाँ, एक बात और कहेंगे आपसे, आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। इन केस अगर ये नहीं दिया होता तो आप निकाल लेते हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके, तो ये फार्मूला भी आना चाहिए आपको। तो अगर ये सारा कुछ दिया हुआ है तो आप ये जानते हैं कि ऐसे केस में साइन थीटा इट इज इक्वल टू 4/5, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा, मैं बड़ी बेसिक बात कर रहा हूं, कॉस थीटा इक्वल टू दिस 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan theta it is equal to 4/3 perpendicular upon base. Cot theta it is equal to 3/4, that is base upon perpendicular. Sec theta it is equal to reciprocal of this, that is 5/3। अभी उस पर भी बात करते हैं। एंड इसी तरह से cosec theta it is equal to 5/4। अच्छा, आप जरा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा की जितनी वैल्यू है, cosec theta is just reciprocal। यानी अब आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों चीजें रेसिप्रोकल होती हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। आप ये कह सकते हैं। आप एक लाइन और कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1। आप ये भी कह सकते हैं। जैसे आपने साइन थीटा और कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल की शर्तों को यहां पर ले आके समराइज कर दिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और ये जो सेक थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को, देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। देखिए 3/5 है और ये 5/3 है, यानी आप इसी तरह का रिलेशन बना सकते हैं। क्या? cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, या फिर cosec थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। और आप जरा इन दोनों के बारे में सोचिए, ये जो दोनों हैं इनके बारे में सोचिए, तो आप पाएंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और cot थीटा इक्वल टू 3/4। इट मीन 3/4 एंड 4/3, यही दोनों चीजें हैं। इसका मतलब क्या निकला? tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा या फिर tan थीटा इंटू cot थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक कुछ बात रही इसके ऊपर, और इसी बेसिक में आपको 3 और भी फार्मूले याद होने चाहिए। ये सारे एज अ फार्मूला आपके सामने आएंगे, यानी फार्मूले की तरह से आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cosec थीटा इट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और वो कुछ इस तरह से होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये आपको याद होना चाहिए। और इसी से अभी 2 और निकाल सकते हैं आप आइडेंटिटी।
क्या? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन में केवल साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो आप सोचिए अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड में रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, यानी इसे आप उस तरफ ले गए तो माइनस में हो गया। ये सब बस यही सब नुक्स हैं, कौन सी चीज किधर जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, कहां पर चीजें दूसरे साइड में जाएंगी तो डिनोमिनेटर में जाएंगी या न्यूमरेटर में जाएंगी, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अभी तो आपने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम एलएचएस में रोक लेंगे। अगर आप मान लीजिए कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम रोकना चाहते हैं एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप फार्मूला बना लीजिए, 1 साइन को उधर लेके जाइए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। साइन स्क्वायर को लेके गए तो इस तरह से 2 नए फार्मूले आपने तैयार कर लिया इसी एक आइडेंटिटी से। और आप जरा देखिए एक और आइडेंटिटी, टोटल 3 आइडेंटिटी की बात करेंगे। देखिए एक आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी आइडेंटिटी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर आप जैसे यहां पर एक बार इसे आपने रोक लिया लेफ्ट हैंड में, एक बार इसे रोक लिया लेफ्ट हैंड में और 2 नए फार्मूले बना लिए, वैसे ही आप यहां पर भी रोक करके बना लीजिए। क्या बना सकते हैं? 1 विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आप tan को रोकना चाहते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ये बना लीजिए। और इसके बाद लास्ट में बात आती है, एक और आपके पास आइडेंटिटी है तीसरी, और ये लास्ट वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे आपने इसके साथ और इसके साथ किया कि इससे 2 नए फार्मूले बना लिए, उसी तरह से इससे भी आप 2 नए फार्मूले बना सकते हैं। और अब आप बना सकते हैं 1 के इक्वल क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 3 आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी, ये आपको आना ही चाहिए। और आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी यहां जगह कम पड़ गई, कोई इशू नहीं। तो कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल अगर प्रूफ करना है तो क्या राइट हैंड से चला जाए तो लेफ्ट हैंड मिल जाएगा? तो पता चला हाँ मिल जाएगा, राइट हैंड से चलने पर लेफ्ट हैंड मिल जाएगा, लेकिन हर बार नहीं, या अगर हर बार निकालने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा जरूर पड़ेगा। तो आपको अब यहां पर ना पहचानने की जरूरत है कि आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड पर काम करेंगे और राइट हैंड मिल जाए, ऐसा करना है आपको, या फिर राइट हैंड से काम करेंगे और लेफ्ट हैंड मिल जाए, ऐसा करना है आपको। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में ना मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप राइट हैंड पर काम करना शुरू करिए, लेफ्ट हैंड अपने आप आ जाएगा। ऐसा मैंने सलाह क्यों दिया? एक्चुअली क्या है कि देखिए यहां पर हमारे पास मटेरियल है, क्या मटेरियल है? कॉसेक थीटा, इसे तो हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना, अभी बात हो रही थी साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसी वजह से हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को हम 1 अपॉन इसको कॉट थीटा को हम साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज समझिए कि ये जो टैन थीटा होता है, ये जो टैन थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो कॉट थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूले ये भी हैं, और भी कुछ है नहीं अभी आपके कोर्स में बस यही तरह है, और इनकेस अगर याद आएंगे तो बताएंगे, जस्ट जोकिंग। तो ये एक चीज और इसे देख करके मुझे याद आई, और वो ये कि आप एक काम करिए, जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो पूरा ख्याल रखें कि हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में बदल सकें। देखिए इसी समय आपको सारी बात बतानी है और इसके बाद तो क्वेश्चंस धुआंधार करेंगे। तो लोवेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन दिया जाए तो प्रयास करें कि उस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। जरूरी नहीं है कि हर बार करेंगे, हम अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे इस दौरान। हमें प्रयास करना है कि वो जल्दी से जल्दी हमसे सॉल्व हो सके। तो कई बार मैंने देखा है लोवेस्ट फॉर्म का मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान बनता है, आसान पड़ता है। तो ये
इसी तरह से किया जाए। तो आइए आरएचएस लेते हैं इसका, यानी हम लिखेंगे आरएचएस। अब आरएचएस पहले हम लिख लेते हैं, वो क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब आप सोचिए, कॉसेक थीटा को तो 1 अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है, वो लिख लिया, प्लस कॉट को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है, वो लिख लिया, और इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अगर आपको फ्रैक्शंस में एडिशन और ये सारी चीजें आनी चाहिए, एडिशन है, वो सब्ट्रैक्शन है, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो देखिए 1 अपान साइन थीटा इट्स अ फ्रैक्शन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इट्स अ फ्रैक्शन। तो दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो ऐड करने का रूल आपको पता होना चाहिए कि जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसा दिया होगा। तो यहां पर यही करते हैं, डिनोमिनेटर एक जैसा है इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा हमने डायरेक्ट ले लिया और ये साइन थीटा ले लिया और इसका होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। जब आप होल स्क्वायर अप्लाई किए तो अब आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपान साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जरा सोचिए, ये न्यूमरेटर अगर ऐसे ही रहने दें 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, और साइन स्क्वायर की अगर हमें जरूरत होती है तो हम इसे यहीं रोक लेते हैं और कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के जगह पर आखिर यहां से आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिल जाएगा ना, तो वही प्लेस करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप वर्ग का स्क्वायर कर लें तो नीचे एक फार्मूला बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे अब आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर है आपका 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप जरा दिमाग लगाइए, 1 प्लस कॉस थीटा इसका एक पावर है और 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ 2 पावर है, तो इस 2 पावर में से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल एक ही पावर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब आप देखिए, यही तो आपका एलएचएस है, यानी आप आरएचएस से चल करके एलएचएस तक पहुंच गए, है ना, आरएचएस से चल के एलएचएस तक पहुंच गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है। इसके बाद लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और आपको प्रूव करना है इसके इक्वल सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये प्रूव करिए, या फिर आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कितनी चीज। तो अब अगर आपको ये प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है आप इसका एलएचएस लेंगे, क्योंकि यही वाला हिस्सा ऐसा है जहां पर आपके पास मटेरियल ज्यादा है और इसमें चीजें कन्वर्ट भी की जा सकती हैं। और सेक थीटा और tan थीटा दिया है, तो सेक थीटा और tan थीटा में एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो उसे भी अप्लाई करने का एक चांस बनता है। तो यहाँ पर कई बातें समझ में आ रही हैं, इस वजह से आप इस वाले हिस्से को लेकर के चलिए और आइए मिलके चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो इसका हम एलएचएस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आइडेंटिटी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में से अगर आप 1 को निकालने का प्रयास करें तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या कहते हैं, यही ना। तो यहां देखिए आपके पास 1 है, इस 1 के जगह पर अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आप प्लेस कर दें तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, अब आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाला, और माइनस 1 के जगह पर इसे रखना है। देखिए मैं कुछ गलती करने जा रहा हूं, आप प्रयास करिएगा ढूंढने का कि मैंने क्या गलत किया। तो 1 के जगह पर ये रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये रखने जा रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये रख दिया हमने, और अपान ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप ढूंढिए देखिए इसमें क्या गलती हुई है ना, तो मैं आपको बताता हूं। ये 1 के जगह पर हमने ये वाला रखा है और ये वाला रखा है, तो जब भी
जब भी किसी एक नंबर के जगह पर दो या उससे ज्यादा चीजों से बनी हुई कोई चीज आप प्लेस करते हैं और स्पेशली यहां पर माइनस हो तो प्रयास करिएगा कि आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। यानी यहां पर ब्रैकेट का होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाते हैं तो आपको पहले से ही तय करके रखना होगा कि यहां प्लस हो जाएगा। यानी ये जो tan स्क्वायर थीटा है ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा बनेगा अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो इसका ध्यान रखना होगा। और आइए, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, इससे कुछ चीज समझने में हमें आसानी होगी। तो आइए इसे लिखते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में और माइनस ये जो है ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो इसे तो आप कह सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा एक बार और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। तो दो ब्रैकेट में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अपान में आपके पास tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है। अच्छा, आप जरा गौर करिए, ये यहां से लेके यहां तक ये एक टर्म हो गया और यहां से लेकर के यहां तक एक दूसरा टर्म हो गया। तो इन दोनों टर्म्स में से tan थीटा प्लस sec थीटा तो कॉमन मिल रहा है आपको। तो आइए उसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिला? tan थीटा प्लस sec थीटा, ये कॉमन मिल गया। तो हमें बचा क्या? तो बचा हमारे पास यहाँ तो 1 बचा, ये तो पूरा हिस्सा कॉमन हो गया। 1 माइनस ये sec थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट के अंदर है sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसे आपने क्लोज किया और यहां पर आपका कॉमन ओवर हो जाता है। जो आपने कॉमन लिया यहां पर आकर के ये ओवर हो गया। तो ये हुआ अपान में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे आप? अगर काम करिए, ये एक ब्रैकेट आपने यहां पर लगाया है, ये वाला और ये वाला, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट लगा रखा है। तो एक काम करिए, इस अंदर वाले ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए और यहां पर जो ये tan थीटा प्लस sec थीटा आपके पास है वो लिखिए और ब्रैकेट अप्लाई करिए। ये वाला इस तरह का ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। तो 1 माइनस ये है sec थीटा और प्लस ये tan थीटा अब हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ब्रैकेट ब्रेक हुआ तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। वही रूल अप्लाई हो गया। नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब जरा गौर करिए, ये क्या है? tan थीटा पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, sec थीटा नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, यहां भी। तो ये दोनों एक जैसे हैं। अगर ये दोनों चीजें एक जैसी हैं तो आप ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके बाद आपके पास बचा क्या? tan थीटा प्लस sec थीटा। आप जरा गौर करिए, आपको tan थीटा प्लस sec थीटा यही तो प्रूव करना था और एक हिस्सा और प्रूव करना है। अब तो आसान हो गया। tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा और प्लस इसे आप 1 अपान cos थीटा लिख सकते हैं। दो फ्रैक्शन मिल गए, इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख सकते हैं आप cos थीटा। और ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा, ये भी तो 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा है। तो इस तरह से आपका RHS का एक हिस्सा यहां पर प्रूव होता है और RHS का दूसरा हिस्सा यहां पर प्रूव हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है 1 अपान sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 अपान sec थीटा प्लस tan थीटा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। मैं जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही नोट कर रहा हूं आपके लिए ताकि कुछ उसमें चीजें हों, कुछ मटेरियल हो जो थोड़ा लंबा हो और थोड़ा ऐसा हो जो जिसे आप कंसेप्ट और बेहतर तरीके से सीख पाएं। तो ये सारी चीजें की वजह से क्वेश्चंस लिए गए हैं तो वो थोड़े से लंबे भी जा रहे हैं। कोई उसके लिए और कुछ नहीं सोचना है। दिस इज tan थीटा। तो इसका LHS लेते हैं। LHS क्यों लेते हैं? क्योंकि LHS में हमारे पास sec थीटा है, इसे हम 1 अपान cos थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को हम sin थीटा अपान cos थीटा लिख सकते हैं। और ये तो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है ही sin थीटा और cos थीटा, तो RHS लेके नहीं चलेंगे, हम LHS लेके चलेंगे। 1 अपान इस sec थीटा के जगह पर 1 अपान cos थीटा आपने लिखा प्लस tan थीटा के जगह पर sin थीटा अपान cos थीटा आपने लिखा और ये जो डिनोमिनेटर में है इतना पोर्शन इसे सॉल्व करिए। 1 अपान क्या चीज हो गया? ये दो फ्रैक्शंस हो गए, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो है cos थीटा, तो न्यूमरेटर को सीधे लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। अब ये जो cos थीटा है ये ऊपर आ जाएगा, ये रूल आपको पता ही होगा तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा इतना बन गया। अब आप जरा गौर करिए, आपको यही चाहिए था क्या?
जस्ट अपोजिट है, एकदम डिफरेंट है। देखिए कॉस थीटा नीचे चाहिए आपको, और 1 प्लस साइन थीटा नहीं, 1 माइनस साइन थीटा चाहिए आपको। तो एक आइडिया क्यों नहीं लगाते, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। यानी कॉस थीटा जो लिखा है इसे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए आप, और ये जो 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है इसे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर तो आपका कॉस थीटा, कॉस ये थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, और अपान जो नीचे डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो a प्लस बी माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये आपका न्यूमरेटर है, देखिए ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला, ये लिख लिया। और ये जो नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप याद करिए ये वाला फार्मूला। तो इस वाले फार्मूले को आप यही तो कह रहे थे, साइन स्क्वायर को इधर ले आइए तो साइन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी फार्मूले से ये निकला हुआ है। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 पावर इसके 1 पावर को कैंसिल करेगा तो नीचे केवल 1 पावर बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और यही तो आपको चाहिए था। देखिए आरएचएस में आपके पास यही तो प्रूव करना था। आइए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा रूट ओवर इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप इसका एलएचएस लीजिए। जब एलएचएस लेंगे तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखिए एक बात यहां पर बताते हैं आपको, और वो बात क्या कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर इस तरह का रूट आए तो आप नीचे जो कुछ भी लिखा हो डिनोमिनेटर में उससे उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे इस रूट को आगे बढ़ा लीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ये मिला आपको, और ये 1 माइनस साइन थीटा मिला। अभी बात ये हुई थी ना, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और ये चीज आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लेकर के आ गया। तो आप सोचिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या चीज बन गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन अभी आपने किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ये, और ये पूरा आपका रूट हो गया। अभी इसे रूट को बनाए रखिए, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपान ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप अभी फार्मूला पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा रूट में। अब आप ये जो स्क्वायर है और ये इन दोनों स्क्वायर को एक साथ हटा सकते हैं और आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। रूट हट गया, दोनों के स्क्वायर थे तो स्क्वायर हटाए और रूट हटा। अब क्या करिए, 1 के नीचे आप कॉस थीटा लिखिए, माइनस साइन थीटा के नीचे भी कॉस थीटा लिखिए, और 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ये आपको पता है। साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये भी पता है। और देखिए यही तो आपको ले आना था आरएचएस में, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी देखिएगा तो यही मेथड अप्लाई करिएगा और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको चाहिए टेन थीटा, आपको इससे चाहिए टेन थीटा, ये चाहिए। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक काम करिए, पहले नजर में जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आप न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। ये चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आ रही है, यही करिए, है ना। इसका एलएचएस ले करके और सॉल्व करिए। पहले एलएचएस आप लिख लीजिएगा और इसके बाद उसे सॉल्व करिएगा। मैं सॉल्व करना शुरू कर दे रहा हूं। तो साइन थीटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, यहां आपको 1 मिला, माइनस इसमें से क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर थीटा मिला, 2 पावर बचा, यहां पर 1 पावर तो बाहर आ गया, और यहां पर कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपने, तो आपको यहां क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मिला आपको। अब क्या करेंगे, ये हिस्सा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा बन जाएगा।
tan थीटा, और अब ये जो पोर्शन बचा वो क्या है, ये है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या करेंगे इसे, अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा इसके बारे में सोचें तो हमें cos स्क्वायर थीटा के बारे में सोचने पर पता चलता है कि cos स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लेस करें। 2 को हम एज इट इज रहने देंगे, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इसे, आइए आगे करते हैं, tan थीटा, ये रहा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये 2 हमारे पास है, और cos स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं थोड़ा यहां पर स्लो हो गया हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये cos स्क्वायर थीटा एक सिंगल टर्म है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने 2 टर्म्स प्लेस किए हैं, तो इसका मतलब इसे ब्रैकेट के अंदर ही रखिए। कभी कभी हमसे अनजाने में गलती हो जाती है, मुझसे होती है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मैं अनजाने में कभी कभी, मेरा इंटेंशन नहीं होता गलती करने का, लेकिन इसके बाद भी हो जाती है, वो एक फ्लो होता है, उसमें कभी कभी गलती हो जाती है। तो हम अगर ये ब्रैकेट लगा करके रखेंगे तो गलती होने की संभावना थोड़ी कम, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और ये -1 अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर, इसलिए मैंने यहां पर कहा कि आप इसे अप्लाई कर लीजिए। अच्छा, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया अपान, ये 2 जो है इस पर भी मल्टीप्लाई करेगा और इस पर भी दोनों पर मल्टीप्लाई करेगा जब आप ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट ब्रेक कर लीजिए। 2 1 सा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 तो यहां लगा ही हुआ है। अब आप जरा गौर करिए, 2 माइनस 1 यानी नीचे 2 में से 1 हम माइनस कर सकते हैं, ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 आ गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये इतना, और बाहर आपके पास tan थीटा है। आप जरा सोचिए, ये tan थीटा है, आप जरा सोचिए ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए, तो इसके बाद आपके पास बचा क्या, यही RHS में, यही तो ले आना था आपको, है। सो सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बशर्ते आपको कुछ बेसिक जो चीजें मैंने शुरू में बताई वो आपको आनी चाहिए। और इसके बाद आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं रखता हूं, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा tan A अपान 1 माइनस cot A प्लस cot A अपान 1 माइनस tan A, और आपको ले आना है sec A cosec A प्लस 1, आपको चाहिए sec A cosec A प्लस 1, ये इतना RHS में चाहिए, ये इतना RHS में चाहिए। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इसे सॉल्व करें तो सबसे पहली नजर में आप क्या सोच पा रहे हैं, सही है, tan के जगह पर साइन और cos, cot के जगह पर cos और साइन, यानी ये जो मैंने आपसे बात किया था कि लोवेस्ट टर्म में आप चीजों को ब्रेक करने का प्रयास करिए, लोवेस्ट टर्म साइन और cos है। तो इस tan को आपने लिख दिया साइन ए अपान cos ए, थोड़ा पेशेंस रख के इसे करिएगा, अपान 1 माइनस cot ए के जगह पर cos ए अपान साइन ए, ये रख लिया, बीच में प्लस लगा है वो लगाए, cot के जगह पर cos ए अपान साइन ए, ये कर लिए, अपान 1 माइनस tan के जगह पर साइन ए अपान cos ए, ये कर लिया आपने। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये अब इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहां पर माइनस और यहां पर माइनस दिया हुआ है, यहां पर माइनस, हाँ दोनों जगह पर माइनस है, यहां पर माइनस दिया हुआ है, सॉल्व कैसे होगा, अब ये बात यही हो रही थी ना कि इसको सॉल्व किया जा सकता है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, क्या है साइन ए अपान cos ए अपान, अब इसके अपान 1 करके और यहां पर आप दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए, 1 अपान 1 माइनस cos ए अपान साइन ए। जब आप इस तरह के 2 फ्रैक्शन पाते हैं और मान लीजिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो सिंपली इस 1 को इस साइन से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये साइन ए बन जाएगा, बीच में माइनस लगा है वो लगाइए, इस 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये cos ए हो जाएगा, और अपान इस 1 को आप इस साइन से, तो ये साइन ए हो जाएगा। ये मान लीजिए एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, जैसे अगर लिख दिया जाए 2 अपान 3 प्लस 4 अपान 5,
नहीं आ रहा है एलसीएम लेने, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीच में प्लस लगा है तो वो माइनस अगर लगा है तो माइनस लगा दीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों मिलकर के 22 और ये हो गया 15, ये आंसर हो गया सीधे आपका। तो कुछ इस तरह से भी आप डायरेक्ट कहीं कहीं काम कर सकते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया था, आपको एलसीएम लेने आता है ये मुझे पता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉस अपान साइन, ये कॉस ए अपान साइन ए अपान, इसके अपान 1 कर लिया आपने। अच्छा ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ये हटा दे रहा हूं, और वही चीज 1 इंटू कॉस, दैट इज यहां पर कॉस ए आ गया, बीच में माइनस लगा है, 1 इंटू साइन, दैट इज ये साइन हो गया, और फिर 1 इंटू कॉस, दैट इज ये कॉस हो गया। अब दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस एंड यू विल गेट साइन स्क्वायर ए, आपको मिला साइन स्क्वायर ए अपान कॉस विल मल्टीप्लाई टू दिस, तो कॉस ए इंटू यहां ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए मिला आपको, साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर ये प्लस लगाया आपने। इसके बाद ये कॉस इस कॉस को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए मिल गया आपको अपान साइन ए विल मल्टीप्लाई टू दिस वन, तो आपको मिल गया साइन ए इंटू दिस कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आप जरा दिमाग लगाइए तो आप पाएंगे कि ये साइन ए माइनस कॉस ए और ये कॉस ए माइनस साइन ए है? तो आप ऐसा सोचिए, इसमें इन दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन कर लेते तो ये साइन प्लस में हो जाता और ये कॉस माइनस में। तो आइए वही करते हैं, करने से फायदा क्या होगा ये देखिए जरा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए इंटू ये साइन ए माइनस कॉस ए, और अब आप देखिए इन दोनों में से जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो वो माइनस इस वाले प्लस को मल्टीप्लाई करेगा और फिर माइनस बना देगा इसे, और फिर यहां पर कॉस स्क्वायर ए है वो रहा आपके पास, और फिर ये साइन ए इंटू ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप जरा गौर करिए, यहां जो डिनोमिनेटर लिखा है इसमें साइन ए माइनस कॉस और यहाँ के डिनोमिनेटर में भी साइन ए माइनस कॉस, तो साइन ए माइनस कॉस नीचे से आप कॉमन भी कर सकते हैं, यानी आपको क्या मिल गया, ये मिल गया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस यहां मिल गया कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। लेकिन इसमें आपने क्या किया है, 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए बाहर रखा है, साइन ए माइनस कॉस ए ये आपने बाहर रखा हुआ है। और अब यहां पर वही जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इसको इसमें और इसको इसमें कर लीजिए, यानी डिनोमिनेटर चेंज है ना, तो इसलिए हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बना, 1 अपान ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ये क्या बना, साइन क्यूब ए साइन टू द पावर 3 माइनस ये क्या बना, कॉस टू द पावर 3 ए अपान ये क्या बना, साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बना साइन ए इंटू कॉस ए, ये इतना। और अब इस वाले पोर्शन को रब करते हैं और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है, ये इतना है ना। तो देखिए यहां पर साइन क्यूब है, इससे ऐसे लिखते हैं साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी, यानी आपको मिला ये साइन ए माइनस कॉस ए, यहां आ जाएगा, यहां नहीं आएगा, तो इसे थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, थोड़ा यहां से लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या बना, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अप्लाई करिए। ए क्यू माइनस बी क्यू इज साइन ए माइनस कॉस ए फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपान ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए ये ब्रैकेट और ये साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप सोचिए साइन ए माइनस कॉस ए ये इसे कैंसिल कर देगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अपान में क्या है, अपान में है साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा यहां पर एक गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स,
तो उसे मैं कहूंगा कि आप ऐसा मत करिएगा, आप करते भी नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं। क्या करते हैं कि साइन ए कॉस ए विल कैंसिल टू ईच अदर एंड यू विल गेट द रिजल्ट 1। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे देखिए, तो आप a प्लस बी या फिर a माइनस बी लिखा हो, अपान में मान लीजिए c है, तो ये जो c है या फिर मान लीजिए b है या a है, कुछ भी है, तो ये जो b है a के भी नीचे आएगा और b के भी नीचे आएगा, तो दोनों के नीचे। तो इसी तरह से 1 अपान साइन ए कॉस ए कर लीजिए, यानी ये जो साइन ए कॉस ए है 1 के भी नीचे आएगा, प्लस लगाएंगे आप, और इसके भी नीचे आएगा साइन ए कॉस ए। इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये साइन ए कॉस ए कट करके 1 हो जाएगा, और ये प्लस ये 1 अपान साइन क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक ए इंटू 1 अपान कॉस क्या होता है? सेक ए। तो यही आपको आरएचएस में ले आना था ना? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस और अगर आपको लगता है कि कुछ परेशान कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस आप मुझे बताइएगा और मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा। तो आज का सेशन हम ट्रिग्नोमेट्री पर यहीं तक रखते हैं और फिर इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है।